आज हम देखेंगे अनुसूचियों के बारे में। जो हम 1 से लेकर 4 तक की जो अनुसूचियाँ हैं वो हम पहले वाली जो अपनी वीडियो थी उसमें देख चुके हैं। 1 से 4 तक की जो अनुसूचियाँ हैं उनको। अब आज की वीडियो हम देखेंगे जो 5 से लेकर जो 7 तक की जो अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भारतीय संविधान है उसकी जो अनुसूची 5 है वो क्या है, जनजाति क्षेत्रों की जो प्रशासन व्यवस्था है उससे संबंधित है। जो अनुसूची 5 है वो किससे संबंधित है, तो अनुसूची 5 संबंधित है जनजाति क्षेत्रों की जो प्रशासन व्यवस्था से संबंधित है। लेकिन इसमें ध्यान रखा जाए, इसमें जो असम है, असम, मेघालय, मिजोरम, जो मिजोरम है ना, मिजोरम, असम, मेघालय और जो मिजोरम आता है, जो मिजोरम है, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, मेघालय और त्रिपुरा, ये वाली जो राज्य हैं इनकी जो जनजाति क्षेत्र हैं इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अनुसूची 5 में शामिल नहीं है। तो ये राज्य है ना, ये 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अनुसूची 5 में शामिल नहीं है। तो ये किस में शामिल है आगे देखेंगे। ये अनुसूची 6 में शामिल है, ये वाली प्रशासनिक व्यवस्था इन राज्यों की। अगर हम अगली बात करें, जो जनजाति सलाहकार परिषद होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक जनजाति सलाहकार परिषद होती है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें 20 सदस्य होते हैं। जनजाति जो सलाहकार परिषद है इसमें 20 सदस्य होते हैं तथा इसमें से जो 15 सदस्य होंगे वो अनुसूचित जनजाति के होना अनिवार्य है और जो 5 सदस्य होंगे वो कोई और भी हो सकते हैं। जो 5 सदस्य हैं इसके वो कोई और भी हो सकते हैं, जो 5 सदस्य हैं वो। अब ये क्या होगा, इसमें जो राज्यपाल है इन जनजाति क्षेत्रों की प्रशासनिक सूचना जो प्रत्येक वर्ष किसको देता है, तो वो देगा राष्ट्रपति को। किसको देगा, राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष देता है। जो राज्यपाल है इन जो अनुसूची है इन जनजाति क्षेत्रों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी जो सूचना राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करेगा। कौन करेगा प्रस्तुत प्रत्येक वर्ष, तो वो प्रस्तुत करेगा राज्यपाल, प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करेगा राज्यपाल। अगर हम अगली अनुसूची की बात करें तो अगली अनुसूची है अनुसूची 6। कौन सी अगली अनुसूची है, अनुसूची 6। ये किससे संबंधित है अनुसूची 6, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो असम है, मेघालय है, मिजोरम है और जो त्रिपुरा है, इन राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अनुसूची 6 के अंतर्गत दी गई है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जिला जनजातीय परिषद होता है। जो जिला जनजातीय परिषद होता है और उसमें 30 सदस्य होते हैं। जिला जनजातीय परिषद होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। किसी क्षेत्र का अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कौन घोषित करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही घोषित करता है कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होगा और कौन सा नहीं होगा। ये कौन घोषित करता है, ये घोषित करता है राष्ट्रपति। कौन घोषित करता है, वो घोषित करता है राष्ट्रपति ही घोषित करता है। अगर हम अगली अनुसूची की बात करें तो अगली अनुसूची होगी अनुसूची 7। कौन सी अनुसूची होगी अगली अनुसूची, अगर हम देखें तो वो अगली अनुसूची होगी अनुसूची 7 होगी अगली अनुसूची, अनुसूची 7। अगर हम देखें कि अनुसूची 7 में क्या है, तो अनुसूची 7 में है केंद्र और जो राज्य हैं इनके मध्य शक्तियों का जो विभाजन है, स्पष्ट विभाजन, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, उससे संबंधित है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में 3 सूची दी गई हैं। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। तो आपको पता पड़ गया होगा। संघ सूची अगर हम देखें तो संघ सूची में 97 विषय शामिल हैं। वैसे तो हम आगे देख ही लेंगे पर मैं बता देता हूँ आपको पहले ही। संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं, तो ये संघ सूची में शामिल है 97 विषय। और राज्य सूची में अगर हम देखें
तो पहले तो 66 थे, परंतु अब 61 विषय रह गए हैं। इसमें कितने रह गए हैं? अब 61 ही रह गए हैं। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें 47 विषय ही शामिल हैं। कितने विषय शामिल हैं? 47 विषय। अब हम देख लेंगे, डिटेल से देखेंगे इसके बारे में। जो संघ सूची है उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो संघ सूची, जो संघ सूची है, संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो संघ सूची में 97 विषय शामिल हैं। संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? संघ सूची में 97 विषय शामिल हैं। तथा संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? तो यहाँ पर कानून कौन बना सकता है? तो यहाँ पर कानून संसद बना सकती है। जो संसद है वो कानून बना सकती है। और जो केंद्र सरकार है, संसद और जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर कानून बना सकते हैं। संसद और केंद्र सरकार जो संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? अगर इसके क्षेत्रों की बात करें तो इसमें क्षेत्र आते हैं जो सेवा है, सेवा क्षेत्र। इसमें कौन से क्षेत्र आते हैं? अगर हम बात करें तो इसमें जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, जो सेवा क्षेत्र है वो इसमें ही आता है। सेवा क्षेत्र किस में आता है? तो वो आता है संघ सूची में ही आता है, जो सेवा क्षेत्र है। और जो अपने इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे है वो भी इसी में ही आती है। इंडियन रेलवे, तीनों सेनाएं, तीनों जो सेना हैं वो ही संघ सूची का ही विषय हैं, तीनों सेना। और जो विदेशी नागरिकता है, जो विदेशी नागरिकता है वो भी इसमें ही शामिल है। विदेशी नागरिकता का अगर हम देखें तो वो भी इसमें शामिल है। विदेशी नागरिकता, विदेशी नागरिकता अगर हम देखें तो वो इसी में ही शामिल है। नागरिकता, जो विदेशी नागरिकता है वो इसी में ही शामिल है। विदेशी नागरिकता, जो पासपोर्ट अगर हमको बनवाना है तो वो किसका विषय होगा? तो वो ही संघ सूची का विषय होगा। अगर हमको पासपोर्ट बनवाना है तो वीज़ा बनवाना है हमें, वीज़ा, तो वीज़ा भी किसका विषय है? वीज़ा भी संघ सूची का ही विषय है। अगर हमको बैंकिंग से संबंधित कोई कार्य है तो बैंकिंग किसका विषय है? तो बैंकिंग भी समवर्ती सूची का ही विषय है। अगर हम देखें तो बैंकिंग भी समवर्ती सूची का विषय है। अगर हम देखें शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट किसका विषय है? शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट भी किसका विषय है? संघ सूची का। डाकघर है अपना, और जो बचत खाते हैं डाकघर का वो भी किसका विषय है? समवर्ती सूची, जो संघ सूची उसका विषय है। जनगणना, जो जनगणना होती है वो किसका विषय है? अगर जनगणना के बारे में अगर देखें तो हम, तो वो भी संघ सूची का ही विषय है। जनगणना किसका विषय है? संघ सूची का ही विषय है जनगणना। अगर हम अगली बात करें तो जो यूपीएससी है, यूपीएससी वो भी संघ सूची का विषय है, यूपीएससी। और जो नियम कर हैं, जो कर हैं नियम कर, जो नियम कर हैं वो किस में आते हैं? तो वो नियम कर भी समवर्ती सूची में ही आते हैं, नियम कर देखें तो। और जो अपने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, एनएच, हाईवे, वो भी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। परमाणु ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा है, एटॉमिक एनर्जी, वो भी किसके विषय ही के अंतर्गत आते हैं? तो वो भी जो संघ सूची उसके विषय के अंतर्गत आते हैं। अगर हम देखें अखिल भारतीय सेवा, जो अखिल भारतीय सेवा हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? तो जो अखिल भारतीय सेवा हैं वो भी जो संघ सूची है उसका ही विषय है। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो भी किसकी के अंतर्गत आती हैं? तो वो भी संघ सूची के ही अंतर्गत आती हैं। अगर हम आगे की जो सूची के बारे में अगर हम देखें तो वो कौन सी सूची होगी? तो आगे की सूची है राज्य सूची। कौन सी सूची है आगे की? तो आगे की सूची है राज्य सूची। कौन सी है? राज्य सूची है आगे की सूची। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची, इसमें क्या है, शुरू में 66 विषय शामिल थे। इसमें क्या है, शुरू में कितने विषय शामिल थे? इसमें शुरू में 66 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या क्या है? 61 है। तो ये 5 कहाँ गए? तो ये 5 है ना, ये 5, ये क्या है, राज्य सूची से हटकर ये क्या है, समवर्ती सूची में चले गए हैं। कहाँ पर चले गए हैं? समवर्ती सूची में ये 5। इनकी हम आगे बात करेंगे, तो ये आगे हम इनकी बात करेंगे। 5 कहाँ चले गए?
तो वो 5 चले गए समवर्ती सूची में हैं। तो अगर हम देखें कि राज्य सूची के अंतर्गत कि कौन कौन से जो विषय आते हैं, तो जो अपनी लोक व्यवस्था है, जो लोक व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत आएगी? जो लोक व्यवस्था है यानी कि कानून, जो लोक व्यवस्था यानी कानून, लोक व्यवस्था कानून किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के ही विषय हैं ये। अपने जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य यानी अस्पताल वगैरह, ये किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत ही आते हैं। जो अपने औषधालय हैं, औषधालय बने हुए हैं अपने जगह जगह पे, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी राज्य सूची के ही अंतर्गत आते हैं। पंचायती राज, जो पंचायती राज है वो किसके अंतर्गत आता है? पंचायती जो राज्य है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है राज्य सूची के अंतर्गत। नगरीय सुशासन अगर हम देखें तो नगरीय सुशासन, जो नगरीय सुशासन है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो भी राज्य सूची के ही अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें कि जो कृषि है अपनी, जो किसान कृषि करता है, किसान है अपना जो कृषि करता है, किसान कृषि करता है तो वो किसके अंतर्गत आती है? तो वो भी राज्य सूची का ही विषय है। उद्योग लगे हुए हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? जो उद्योग धंधे हैं ये भी राज्य के अंतर्गत ही आएंगे। जो अपना पुलिस प्रशासन है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो भी राज्य सूची के ही अंतर्गत आता है, पुलिस प्रशासन। और जो कारागार है, कारागार वो किसके अंतर्गत ही आएगा? तो वो सभी, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत ही आएंगे। अगर हम राजस्थान में रहते हैं तो RPSC, और यूपी में रहते हैं तो UPPSC, इसी प्रकार MPPSC, ये सभी किसके विषय हैं? ये सभी राज्य सूची के ही विषय हैं। ये सभी किसके विषय हैं? तो ये सभी राज्य सूची के ही विषय हैं। अगर हम अगली सूची की बात करें तो अगली सूची है समवर्ती सूची। तो कौन सी सूची है अगली सूची? तो अगली सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो जैसा कि आपको दिख रहा है, समवर्ती सूची में जो 47 विषय हैं इसमें शामिल हैं। समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया? तो समवर्ती सूची को लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अगर हम देखें तो कानून कौन कौन बना सकता है समवर्ती सूची में? तो समवर्ती सूची में सेंटर, जो सेंटर है यानी केंद्र है, और जो राज्य सरकार हैं, जो राज्य सरकार हैं, केंद्र और राज्य दोनों ही इसमें कानून बना सकते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 254 के तहत क्या किया गया कि समवर्ती सूची के विषय को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। किसके मध्य? केंद्र और राज्य के मध्य। केंद्र और राज्य के मध्य क्या हो गया? विवाद उत्पन्न हो गया। केंद्र और राज्य के मध्य क्या उत्पन्न हो गया? विवाद उत्पन्न हो गया समवर्ती सूची के तहत। तो इसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद 254 कहता है कि अगर इन दोनों में विवाद हो जाता है तो जो केंद्र की बात है वो ही मान्य होगी। तो जो केंद्र की बात है वो मान्य होगी, इसमें जो राज्य की बात है वो मान्य नहीं होगी। ये कहता है अनुच्छेद 254। अगर हम देखें कि जो इसके जो 5 विषय हैं जो कि राज्य सूची से, जो राज्य सूची है उससे हटाकर केंद्र सूची, जो समवर्ती सूची में डाले गए हैं, तो वे 5 विषय कौन कौन से हैं? तो अगर हम इन 5 विषयों के बारे में डिटेल से देखें तो ये 5 विषय हैं। जो न्याय प्रशासन है, जो पहला विषय है जो न्याय प्रशासन, जो न्याय प्रशासन है, जो पहला विषय है न्याय प्रशासन, जिसमें कि हाई कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट हैं, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके अंतर्गत दोनों ही आते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर जो भी न्याय प्रशासन व्यवस्था होगी इसके अंतर्गत आती है। अगर हम दूसरे विषय की बात करें तो दूसरा विषय किससे संबंधित है? एजुकेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? एजुकेशन से संबंधित है। अगर हम तीसरे विषय की बात करें
तो तीसरा विषय इसका क्या है? तो तीसरा विषय इसका जो वन और पर्यावरण है, तीसरा विषय इसका क्या है? जो वन है और जो पर्यावरण है, वन और पर्यावरण, वन और पर्यावरण हैं वो किससे संबंधित हैं? तो वन और पर्यावरण ये सभी किससे संबंधित हैं? ये सभी संबंधित हैं, समवर्ती सूची से संबंधित हैं। अगर हम चौथे विषय की बात करें तो इसका जो चौथा विषय है माप तौल। कोई दुकानदार कम तौलता है या ज़्यादा तौलता है? वैसे तो कम ही तौलेंगे, तो कम तौलेगा और ज़्यादा तौलेगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो समवर्ती सूची का ही विषय है। अगर हम देखें इसके जो लास्ट विषय है, जो पांचवा, जो कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो वो है परिवार नियोजन। वो कौन सा है? परिवार नियोजन। जो परिवार नियोजन है और जो जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण, जो जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन और जो जनसंख्या नियंत्रण है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आते हैं। ये तो थी जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किए गए। अगर हम अगले विषयों की बात करें जो समवर्ती सूची में पहले से ही थे, तो वे हैं समाचार। जो समाचार हैं, समाचार किस में शामिल किए गए हैं? तो जो समाचार हैं वो किस में शामिल किए गए हैं? तो समाचार समवर्ती सूची में ही हैं। समाचार और जो पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार और पत्र जो पत्रिकाएं हैं वो किस में ही शामिल हैं? तो वो इसी में शामिल हैं। पत्र पत्रिका वगैरह किस में शामिल हैं? तो वो इसी में शामिल हैं। अगर हम अगली बात करें तो अगला कौन सा विषय है? जो सामाजिक आयोजना हैं। जो सामाजिक आयोजन यानी समाज के बारे में कोई भी चीज़ बनानी है हमें, जो सामाजिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन ये किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में ही शामिल हैं। सामाजिक आयोजन ये सभी किसमें शामिल है? ये सभी समवर्ती सूची में ही शामिल हैं। अगर हम देखें विद्युत विभाग, अगर हम विद्युत विभाग देखें तो ये विद्युत विभाग किसमें शामिल है? तो विद्युत विभाग शामिल है समवर्ती सूची में ही। अगर हम देखें कारखाने, अगर हम देखें कारखाने, अगर हम कारखानों के बारे में देखें तो कारखाने किसमें शामिल हैं? तो कारखाने ही समवर्ती सूची में ही शामिल हैं। किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में कारखाने शामिल हैं। अगर कोई तलाक ले रहा है, जो तलाक है, अगर कोई तलाक ले रहा है तो तलाक किससे शामिल है? तो तलाक भी समवर्ती सूची से ही शामिल है। तो ये तो हुई समवर्ती सूची के बारे में जानकारी। अगर हम अगली सूची की बात करें, अगर हम अगली सूची की बात करें तो अगली सूची होगी अवशिष्ट सूची। अगली सूची कौन सी होगी? तो अगली सूची होगी अवशिष्ट सूची। कौन सी होगी अगली सूची? तो अगली सूची होगी अवशिष्ट सूची। अगर हम अवशिष्ट सूची के बारे में बात करें तो अवशिष्ट सूची में कौन से विषय शामिल हैं? अवशिष्ट सूची में वे विषय शामिल हैं जो तीनों सूचियों उनमें शामिल नहीं हैं। यानी कि इनके अलावा, यानी तीनों सूचियों के अलावा जो भी विषय शामिल होंगे वो अवशिष्ट सूची में ही शामिल होंगे। इन तीनों के अलावा जो भी विषय शामिल होंगे तो वो किस में शामिल होंगे? तो वो अवशिष्ट सूची में ही शामिल होंगे। अनुच्छेद 248 क्या कहता है? अनुच्छेद 248 कहता है कि जो 248 कहता है कि अवशिष्ट